जय जय श्री राम। भक्तों, आप सुन रहे हैं सुंदरकांड रामायण। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाई। तब लागी मोहि परखेहु तुम भाई, असहि दुख कंद मूल फल खाई। जावंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जब लगी आवो सीतह देखी, हुई है काज मोहि हरस बिसेखी। यह कही नाई संभनी कहूँ माथा, अचले हरस ही अधर रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीरे के भूधर सुंदर, अकौतिक कूद चढ़े ताऊ पर। बार बार रघुवीर संभारी, तर केहू पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूद कर उसके ऊपर चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जेहि गिर चरण देई हनुमंता, अचले सोगा पाताल तुरंता। अजिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रख कर चले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जैसे ही रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैनाक होई श्रमहारी। समुद्र ने उन्हें शीघ्र रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि है मैनाक, तो इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रणामा, राम काजु कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्रामा। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम नहीं मिलेगा। जय जय श्री राम। हनुमत बैठे रहो, जब तक कथा होए राम की। जात पवन सुते देवन देखा, अजाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहि कै माता, अपठहीन आई कहीं तेई बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरन है मोहि दीन है आहारा, सुनत बचन कहे पवन कुमारा। राम काज करु
फिर मैं आवो। सीता कई सुधी प्रभु ही सुनावो। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब तो बदन पैठई हो आई, असत्य कहूँ मोहि जान दे माई। अकवने हूँ जातन दे नहीं जाना, अग्रसिस न मोहि कहेऊ हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दें। तब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया। तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खाना ले। जो जन भरी ही बदनु पसारा, अकापितनु कीन्हे दुगुन विस्तारा। असोर है जो जन मुख ते ही ठठायु, तुरंत पवन सुत 32 भयऊ। उसने योजना भर 4 कोस में मुंह फैलाए। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हनुमत बैठे रहो, जब तक कथा होए राम की। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। असत जो जन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उतना ही दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पठई बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, अमागा विदाता ही सिरुनावा। मोहि सुर नहीं जही लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा कि मैं तुम्हें विदा बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं मुझे भेजा है। राम काज सबु करई हूँ, तुम बल बुद्धि विधान। आशीष दे गई सो हरस चले हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निश्चर एक सिंधु महु रही, अकरि माया न भूके खग गहई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलोक तिन्हि कै पर छाही। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देख करके गहई छाहे सक सो न उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई। असोय छल हनुमान कहा कीन्हा, तासु कपटु कपि तुरे तहि चिन्हा। उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इसी प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। राम श्री राम, जय जय राम।
वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। जय श्री राम। ताहि मारी मारुत सुत वीरा, वारधि पार गयो मति धीरा। अतहाँ जाई देखी मन शोभा, अगुंजत चंचरी के मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुच्छार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाई। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़े उभय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित है। पक्षी और पशुओं के समूहों को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमा न कछु कपि कहे अधिकाई, अप्रभु प्रताप जो काल ही खाई। अगिर पर चढ़ी लंका तेहि देखी, अकहि न जाई अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें बानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। जय श्री राम। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जा सकता। अति उतंग जल निधि चहुपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे चहर दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मुनि कृत सुंदर राय तन घाना, अचड़ हट हट शुभ देवी चर पुरे बहुविधि बाना। गजबाजी खच्चर निकर पदचर रथ बुरुथई को गने, अब बहुरूप निशाचर जूथ अति बल सेन बरनत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे बाजार सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूप के राक्षसों के दल है, उनकी अत्यंत बलवंती सेना वर्णन करते नहीं बनती है। बनबाग उपवन वाटिका, असर कूप व्यापी सोहई। नर नाग सुरे गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहई। अकहु माल देहि विशाल, असैल समान अति बल गरजहि। अनाना अखरे नहीं भिरही, बहुविधि एक एकनि तरे जहीं। वन बाग उपवन बगीचे फुलवाड़ी तालाब कुएं और बवलियां सुशोभित है। मनुष्य नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोह लेती है। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्लाह पलवान गरज रहे हैं। वे अनेक अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते हैं और एक दूसरे की को ललकारते हैं। करी जतन भटे कोठनी विकट तन, नगर चहुदिस रछही। अकहु महिष मान सुधेनु, खर अज खल निशाचर भजही। एहि लाग तुलसीदास, इनकी कथा कछु एक है कही। रघुबीर सर तीरथ सरणी, त्यागी
गति पई सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इस इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के वाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर पर मंगति पावेंगे। पूरे रखवारे देखी बहु कपि मन कीन्ह विचार। आयाति लघु रूप धरो निसी अनगर करो पैसार। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपि धरी अलंक ही चले सुमिर नर हरि। नाम लंकनी एक निशाचरी सो कह 40 मोहे निंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। जय श्री राम। हनुमत बैठे रहो जब तक कथा होए राम की। जान ही नहीं मरमु सठ मोरा अमोर आहार जहाँ लगी चोरा। अब मुठी का एक महाकपि हनी अरुधिर बमत धरनी रणमणि। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। जय श्री राम। पुनि संभारी उठी सोलंका अजोरी पानी कर बिनई सशंका। जब रावण ही ब्रह्म वर दीन्हा अचलत बिरिच कहा मोहि चीन्हा। वह लंकनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी। बिकल हो सितय कपि कै मारे तब जाने सुनि साचरी संघारे। अतात मोर अति पुण्य बहुता देखहु नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। है तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई। जय जय श्री राम। हनुमत बैठे रहो जब तक कथा होए राम की। हनुमत बैठे रहो जब तक कथा होए राम की। हनुमत बैठे रहो